अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम लिंग्विस्टिक से रिलेटेड एक अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है मेंटलिज्म। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो फर्स्ट हमने टॉपिक इसके बारे में पढ़ा था वो है साइकोलिंग्विस्टिक, और साइकोलिंग्विस्टिक के अंदर हमने 3 इसकी ब्रांचेस पढ़ी थी। एक है लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दूसरी थी लैंग्वेज एक्विजिशन और थर्ड है न्यूरो लिंग्विस्टिक। तो लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरीज के अंदर हमने एक जो टॉपिक है वो डिस्कस कर लिया था, वो है स्किनर और बिहेवियरिज्म। और आज के टॉपिक के अंदर हम चॉम्स्की एंड द मेंटलिस्ट अप्रोच को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चॉम्स्की ने बिहेवियरिस्ट थ्योरी से टोटली एक डिफरेंट थ्योरी पेश की। ही फॉलोज अ मेंटलिस्ट अप्रोच बेस्ड ऑन द कोग्निटिव लर्निंग। अब कोग्निटिव लर्निंग क्या होती है? बाय कोग्निटिव लर्निंग इज मीन्ड बाय द वे इन विच वी रिलेट न्यू इवेंट्स एंड आइटम्स ऑफ नॉलेज टू अदर कॉन्सेप्ट विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर माइंड्स। कोग्निटिव से मुराद माइंड से रिलेटेड है, यानी कि जब भी हम कोई नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं या कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो इसका कुछ नॉलेज हमारे माइंड के अंदर होता है, और हम जब कोई नॉलेज सीखते हैं उसको हम अपने माइंड के नॉलेज के साथ रिलेट करते हैं, तब जाके हम वो चीज सीख पाते हैं। बाय मेंटलिस्ट वी मीन समथिंग विच इन्वॉल्व्स द माइंड एंड थॉट प्रोसेस, जिसमें मेंटलिस्ट से मुराद हमारी थॉट प्रोसेस और माइंड से जितनी रिलेटेड प्रोसेस है उसको कहा जाता है। अच्छा, चॉम्स्की ने लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी के बारे में कॉन्सेप्ट पेश किया। चॉम्स्की आर्ग्यूज दैट द लैंग्वेज इज सो कॉम्प्लेक्स दैट इट इज ऑलमोस्ट इनक्रेडिबल दैट इट कैन बी अक्वायर्ड बाय अ चाइल्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो चॉम्स्की था, इसने इस बात पे सर्च किया कि कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक छोटा सा बच्चा है वो एक लैंग्वेज को सीखने के काबिल हो जाता है, जबकि 1 या 2 साल के अंदर वो उस लैंग्वेज पे मुकम्मल कमांड हासिल कर लेता है, सेंटेंस को करेक्ट सिचुएशन के लिहाज से और करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन बनाता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? उसने इस बात को एक्सप्लेन किया कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी पैदाइशी तौर पे उसके माइंड के अंदर एक डिवाइस होती है जिसको कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अब ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसे LAD भी कहा जाता है, ये बच्चे को लैंग्वेज सीखने में हेल्प करती है। अब हमारी जो दिमाग के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, यानी आपने सुना होगा लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, तो इस तरह से हमारे जो माइंड के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, इसका एक स्पेसिफिक एरिया होता है जिसका काम सिर्फ क्या होता है कि वो लैंग्वेज से रिलेटेड जितना भी फंक्शन होता है वो उस एरिया के अंदर काम करता है। सो हम कह सकते हैं LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जब एक इंसान पैदा होता है तो उसके माइंड में ऑलरेडी फिक्स होती है, जो कि हेल्प करती है बच्चे को कम्प्लेक्स लैंग्वेज सीखने के लिए हेल्प करती है। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि जो बच्चे के माइंड के अंदर ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर है वो पहले से मौजूद होता है। जब वो पैदा होता है, जिस भी इन्वायरमेंट में पैदा होता है, तो वहां से वो वोकैबुलरी उठाता है, जो वर्ड्स वगैरह होते हैं डिफरेंट वर्ड्स वो उठाता है, और फिर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो पहले से उसके माइंड के अंदर मौजूद होता है उसके मुताबिक इन वर्ड्स को सेट करके तो वो अच्छे से लैंग्वेज को बोल पाता है। और ना ही चॉम्स्की की मुराद इससे ये है कि एक बच्चा जो है इन रूल्स को सेपरेट से एक्सप्लेन कर सके। फॉर एग्जांपल 4 या 5 साल का बच्चा है, जब वो कहता है कि आई हैव फिनिश्ड माय लंच, तो इसने ये सेंटेंस कैसे प्रोड्यूस किया कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर उसके माइंड में ऑलरेडी मौजूद था, और जो वोकैबुलरी थी वो जिस सोसाइटी के अंदर, यानी इंग्लिश सोसाइटी के अंदर वो पैदा हुआ है, तो वो इंग्लिश सोसाइटी से वोकैबुलरी उठाएगा। यानी अब जैसे खाने को क्या कहते हैं, लंच, फिनिश करने का क्या है, ये वर्ड्स उसने सारे जो हैं वो अपने माहौल से उठाए, और जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर था वो अनकॉन्शियसली उसके माइंड के अंदर मौजूद था, जिसने उसको इस काबिल बनाया कि ये सिचुएशन आएगी, यानी जब लंच फिनिश हो गया तो उसने ये सेंटेंस प्रोड्यूस किया, आई हैव फिनिश्ड माय लंच। ठीक है, लेकिन अब क्या था कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर उसके माइंड में पहले से मौजूद था, और वोकैबुलरी उसने माहौल से उठाई, और करेक्ट सिचुएशन के लिहाज से उसने ये सेंटेंस प्रोड्यूस किया। लेकिन वो सेपरेट तौर पे कभी भी नहीं ये बता सकता कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसके अंदर सब्जेक्ट आता है, फिर हैज़ या हैव आता है, फिर थर्ड फॉर्म लगती है और प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ये यूं रूल्स को कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर था वो अनकॉन्शियसली इसके माइंड में था, वो कॉन्शियसली इसको सेपरेट से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अच्छा, चॉम्स्की और इसके जो मेंटलिस्ट फॉलोअर थे वो कहते हैं कि इंसान जब अपनी फर्स्ट लैंग्वेज सीखता है तो वो कॉग्निटिव लर्निंग के थ्रू सीखता है, यानी लैंग्वेज कोई इस तरह की चीज नहीं है कि उसका कोई रूल्स ना हो। तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हर लैंग्वेज का होता है जो कि इंसान के माइंड के अंदर होता है, और जो वर्ड्स और वोकैबुलरी या जो वर्ड्स हैं, वोकैबुलरीज हैं जो अपने माहौल से बच्चा सीखता है, तो वो उन वर्ड्स को जब सुनता है और माइंड के अंदर उसका एक जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर ये वर्ड्स फिक्स होते जाते हैं, जो कि
उसे इस काबिल बनाते हैं कि करेक्ट सिचुएशन के लिहाज से और करेक्ट सेंटेंस कैसे बोल। चॉम्स्की की ये थ्योरी कॉग्निटिव लर्निंग को बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ। अभी भी साइको लिंग्विस्टिक के अंदर इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसे लिंग्विस्ट हैं जो कि एक्सट्रीमली तौर पर बिहेवियरिज्म से ताल्लुक रखते हैं और कुछ जो है वो मेंटलिस्ट अप्रोच से ताल्लुक रखते हैं। सो बिहेवियरिस्ट थ्योरी जो कि इस बात पे जोर देती है कि इंसान अपनी लैंग्वेज को सीखता है थ्रू द इमिटेशन, रिपीटिशन, एसोसिएशन के थ्रू और ऑपरेंट कंडीशनिंग जिसके अंदर शामिल होते हैं स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रीइंफोर्समेंट और रिपीटिशन के। तो बिहेवियरिस्ट थ्योरी हमें ये तो नहीं बताती कि हम अपनी मदर टंग को किस तरह से सीख पाते हैं, लेकिन हाँ ये हमारे सेकंड लैंग्वेज सीखने में बहुत हेल्पफुल साबित होती है। डेली लाइफ के अंदर देखते हैं जब भी एक आदमी कोई नई लैंग्वेज सीखता है तो उसको उस लैंग्वेज के ग्रामेटिकल रूल्स को सीखना पड़ता है, उस वोकैबुलरी को सीखना पड़ता है और फिर लिसनिंग प्रैक्टिस के थ्रू और बार बार प्रैक्टिस के थ्रू, इमिटेशन के थ्रू वो उस लैंग्वेज के बोलने के काबिल होता है। तो ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करें और अगर आप लिटरेचर और लिंग्विस्टिक से रिलेटेड ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल के नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।